सब रूपों में एक ही समाया है कि दो है? तो ये गुलाब भी उस परमात्मा की ही आकृति है। सब में एक ही चीज है, सब में समाया सोना ही है। बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया। ना चींटी है, ना चीटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है। सच बताओ, सब रूपों में एक ही समाया है कि दो है? हर कुम्हार की दुकान में हर चीज में एक ही माटी है? बोलो हाँ। ऐसे ही आप कहते हो ना भगवान दिखते नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं? अरे भाई, आप जिन्हें देख रहे हैं, आप इस गुलाब को भी देख रहे हैं, तो ये गुलाब भी उस परमात्मा की ही आकृति है। नहीं है? नहीं समझ में आई? आपकी नाक में लौंग सोने की, बोलो हाँ। बोलो मैया हाँ। और कान में झुमका सोने का, और माथे पे बिंदिया सोने की, और बाजू में बाजू बंद सोने का, और कमर में करधन सोने की, और पाँव में पायल सोने की, उंगली में अंगूठी सोने की, कलाई में चूड़ी सोने की। तो नाम सबके अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये चूड़ी है, ये मंगलसूत्र है, लेकिन सब में एक ही चीज है। सब में समाया सोना ही है। उसी तरह कहने को ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन उस स्त्री उस पुरुष में भी एक ही परमात्मा समाया हुआ है। वह एक ही सब में। तो जो दिख रहा है वो क्या है? वो ईश्वर है। तो सच्चिदानंद, तो ईश्वर सत्य है और चित सबके भीतर वही है। इसलिए कहता हूं सब में भगवान को देखो। भक्ति क्या है? आपको लगता है माला जप लूं हो गई भक्ति, फूल चढ़ा दूं हो गई भक्ति? ना, ये कुछ भी भक्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये शुरुआती का काखा गाघा हो सकता है, शुरुआती के ABCD हो सकती है, लेकिन वास्तविक में जो समझाना है वो क्या समझाना है? वो समझाना ये है कि जिस भगवान को आप खोज रहे हो वो भगवान हर रूप में वही है। इसलिए कहता हूं कि सिय राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वेद पुराण आपको क्या समझाना चाहते हैं? बड़े बड़े साधु संत क्या समझाना चाहते हैं? आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध। एक बार आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध जंगल चले गए, और जंगल जाने के बाद वर्षों बाद लौटे। तो लोग बोले क्या करके आए हो? बोले हम खोज करके आए हैं, हमने खोज लिया। क्या? बोले ज्ञान की खोज कर ली। बोले कौन सा ज्ञान खोज लिया? बोले ज्ञान कौन सा खोजा? बोले ज्ञान क्या है? बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया। कि कुत्ते में कुत्ता नहीं है, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, उस कुत्ते की अंतरात्मा ईश्वर का ही रूप है। नहीं है? यदि कुत्ते से वो परमात्मा निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए, तो कुत्ता कहां भौंकता है? पड़ा है। फिर वो कुत्ता माटी हो जाएगा। गधे में गधा है कि भगवान है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। तो गधे में गधा है कि भगवान है? अच्छा, चींटी में चींटी है कि भगवान है? स्त्री में स्त्री है कि भगवान है? पुरुष में पुरुष है कि भगवान है? हाथी में हाथी है कि भगवान है? इसलिए ना चींटी है, ना चीटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है। उस सब के रूप में वह परमात्मा ही है। अज्ञानी कहता है गधा है, ज्ञानी कहता है गधे में भी मेरा भगवान है। बस इतना संत। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं ना, एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा का पानी भरते हैं, कंधे पे रखते हैं, कावड़ यात्रा, और पहुंचे रामेश्वरम। भगवान शिव के पास चले, चढ़ाएंगे गंगा का पानी शिव जी को। अब शिव जी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था प्यास से। तो एकनाथ जी ने
गधे का मुंह खोला, उसका मुंह गोद में रखा और अपना जो जल था कावड़ का वो गधे को पिला दिया। लोग बोले कि तुम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हो, पानी शंकर जी पे चढ़ाओ, शिव जी मिलेंगे। तो एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव मंदिर के अंदर है, हमें तो इस गधे में ही अपने भोले बाबा का दर्शन हो रहा है। और जब गधे में पानी डाला अर्थात गधे को तृप्त किया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, तू मुझे पहचान गया। वाह, मैं तो तेरे सामने गधा बन के आया, पर तू इतना होशियार कि तूने मुझे पहचान लिया। बोलो मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां के पास रावण क्या बन के गया था? साधु। जब रावण जैसे पापी साधु बन सकते हैं, रावण का मामा मारीच राक्षस हिरण बन सकता है, मृग बन सकता है, तो जब पापी लोग रूप बदल के आ सकते हैं तो भगवान किसी भी रूप में नहीं आ सकते। बोलो। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि सब में अपने एक ईश्वर का दर्शन करो, सब में अपने एक परमात्मा का। तो सच्चिदानंद सत चित, चित मतलब सब में ईश्वर है, इसलिए जो दिख रहा है वो भगवान है। जो प्रकाश भी भगवान का रूप है और अंधकार भी भगवान का रूप है, और स्त्री भी भगवान का रूप, पुरुष भी, पेड़ पौधा, सब में ईश्वर की बनावट है। अच्छा, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान, आप लोग खुद कहते हो कण कण में भगवान रहते हैं, हम भी तो यही बता रहे हैं कि कण कण में रहते हैं। ये जान लेने से काम ना होगा, जानने के बाद मान लो कि कण कण में भगवान है और देखो कि भगवान, फिर देखो भी कि अब ये भगवान है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। भैया सो गए? नहीं, नींद आए तो बताना मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, हो गई पंचायत? सुन लो मेरी माँ, जानना और मानना ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग है? जोर से। जानना श्रेष्ठ है कि मानना? अच्छा, मानोगे कब? जानोगे। तो जानना और जानने के बाद, लेकिन आप जानते हैं मानते नहीं। बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जानते हो पर मानते नहीं? बताओ। नहीं, हम बता रहे हैं। बोलो। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे आप सब जानते हो कि झूठ बोलना पाप है पर मानते नहीं हो। एक चवन्नी के लिए भी झूठ बोल देते हो, 2-5 रुपया के लिए भी। तो जानते हो पर मानते, इसलिए जानने से कल्याण ना होगा। किससे कल्याण होगा? हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया मोबाइल का खेल? सुन लो मेरी मां। तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना? इसलिए हम कहते हैं कि जितना जान गए हो उतना मान लो। ठीक है? जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान पर चल पड़ो। चले कुछ नहीं, जान सब रहे। जानकार तो रावण भी था भाई, रावण से बड़ा ज्ञाता आप में से कोई तो हो नहीं सकता। रावण ज्ञाता था, पंडित था, विद्वान था। रावण जानता था पर बेचारा मानता नहीं था। यदि मान जाता तो नाश ना होता। जानता प्रॉपर। अच्छा, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी कि पराई औरत को चुराना पाप है? बोलो, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी? जोर से। रावण को भी पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, पर जानता था, पर उसने माना नहीं।
अभिमान में रहा कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या, मैं राजा हूं, मैं रावण हूं, मेरे से देवता थर 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 कांपते हैं। अहंकार छा गया, सर्वनाश हो गया, आज तक पुतले जल रहे हैं। अच्छा, आप भी जानते हो कि पड़ोसन को गलत नजर से देखना, किसी नारी को गलत नजर से देखना पाप है, जानते हो? आप भी जानती हो मैया, किसी पराये पुरुष को गलत नजर से देखना पाप है, जानते हो? मानते हो कि नहीं? केवल जानते हो और मानते नहीं तो फिर जान लेने से कोई फायदा नहीं। बोलो हाँ। ऐसे बहुत सारा ज्ञान है कि आप जानते हो, मानते नहीं, इसलिए हम कहते हैं कम जानते हो, जितना जानते हो उतना पहले मान लो, उतना मान लो, फिर और जानो, फिर और मानो। अब आप जानते सब कुछ हैं, मानते रत्ती भर नहीं है। इसलिए आज का व्यक्ति परेशान है। क्यों मैया? झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा, भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। हाँ, तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। आखिरी सैया तो लकड़ी का ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है। प्रभु जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रहेंगे। इसलिए ना हम सुख के आदी हैं ना हम दुख के आदी हैं। आपको अपने आप को आदी नहीं बनाना। क्या नहीं बनाना? जैसे आप मैया चाय की आदी हो गई हो, चाय नहीं मिले तो जमाई आने लग जाए। आप लोग चाय पीते हैं? आपने अपने आप को आदी बना लिया है चाय का। कोई सुपारी खाने का आदी है, कोई तंबाकू घिस रहा है, कोई बीड़ी ढूंढ रहा, भाई साहब एक बीड़ी है क्या? हाँ, कोई गांजा ढूंढ रहा, भाई एक चिलम है क्या? सबने अपने को बांध रखा है, हाँ या ना? हम कहते हैं अपने को बांधो मत। आपने बीड़ी से, गांजा से, दारू से, गुटखा से, चाय से, कॉफी से बांध रखा है। और जो बंधा है वो आजादी का सुख क्या पाएगा? इसलिए कहता हूं हर बुराई से आजाद हो जाओ, संसार के हर बंधन से, हर आसक्ति से मुक्त हो जाओ। ना हमें सुख की आवश्यकता ना दुख की। प्रभु जैसे आप रखोगे हम वैसे रहने को तैयार हैं। हम थोड़ी कहते हैं कि हमें सुख दे दो, हम थोड़ी कहते हैं हमें दुख दे दो। भगवान आप डिसाइड करिए कि हमें क्या मिलना है, और जो आप देंगे वो प्रसाद समझ के हम स्वीकार करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि हमें सुख दे दो, कि हमें दुख दे दो। ना हमें दुख चाहिए ना सुख। प्रभु जो आपकी मर्जी है, हम तो आपके हैं। आपको जैसे रखना है आप रखिए, हमें क्या दिक्कत है? समर्पण यही है मेरी मां। आप लोग कहते हैं हमें सुख मिलना है, हे महाराज हमें सुख मिले। हम महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कब सुख मिलेगा? आपको सुख चाहिए। अच्छा ये बताओ, यदि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ट्रेन से या कार से, बोलो हाँ, कहां से कहां? दिल्ली से आपको यदि मुंबई जाना है तो रास्ते में जितने गांव शहर आएंगे वो आपको पार करने पड़ेंगे कि नहीं? जोर से, क्या बिना पार किए आप मंजिल तक पहुंचेंगे? जोर से। हाँ, तो सुख के स्टेशन तक पहुंचने के लिए रास्ते में जो दुख के स्टेशन आएंगे उनसे तो गुजरना ही पड़ेगा ना। सुख चाहिए तो दुख मिलेगा। मुंबई जाना है तो रास्ते के स्टेशन मिलेंगे, और जाना ही नहीं है तो नहीं मिलेंगे। जिसे सुख चाहिए उसे दुख जरूर मिलेगा, लेकिन जिसे सुख भी नहीं चाहिए उसे दुख भी कभी नहीं मिलेगा। हमें चाहिए ही नहीं। दुख किसे मिलता है? जो सुख की कामना करता है। दुख किसे मिलता है? जो सुख की। रावण ने सुख की कामना की कि सीता मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, सुंदर है, तो सुख की कामना थी तो मिला क्या? जोर से। अच्छा, ये सुख की कामना ना करता तो ये दुख मिलता? अच्छा,
दुर्योधन ने सुख की कामना की कि पांडवों का धन हड़प लूंगा मैं और धनवान होकर सुखी हो जाऊंगा। सुख की कामना ने उसे क्या कर दिया, दुखी कर दिया। उसके सामने सारे पुत्र उसके मारे गए, सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ कि ना मैया, क्या बोलती तू? सुख की कामना आपको क्या देगी, क्या देगी? जहां सुख की कामना वहां दुख। अब हमें सुख ही नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं मिलेगा। आपको सुख चाहिए, इसलिए कहता हूं सुख दुख से बचना है तो सुख ना चाहो, क्या चाहो? नंद के आनंद भयो। इसलिए भगवान की भक्ति में सुख नहीं है, आनंद है। और आनंद जिसके जीवन में आ गया वो सदा आनंदित है। सुख दुख से उठ जाओ आनंद की ओर। किसकी ओर जाना है? सुख दुख में फंसे रहोगे, आनंद, चलो आनंद की ओर। और आनंद किसका नाम है? भगवान का। नंद के आनंद भयो जय। कोई नहीं कहता कि नंद के कृष्ण भयो जय, कोई नहीं ऐसा गाता। सब क्या गाते हैं? नंद के भगवान का नाम आनंद है। क्या नाम है भगवान का? इसलिए सुख की तरफ नहीं, आनंद की तरफ हमें सुख चाहिए। इसलिए कहता हूं अपनी मर्जी को खत्म कर दो। हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। हमारी कोई मर्जी नहीं। हाँ भैया, चश्मा वाले भैया, आपकी अपनी क्या मर्जी है? आपकी मर्जी क्या है? हमारी कोई मर्जी नहीं। भगवान नमक रोटी खिलाएं तो हम नमक रोटी खाएंगे, 56 भोग देंगे तो 56 भोग खाएंगे, झोपड़ी में रखेंगे तो झोपड़ी में रहेंगे, महलों में रखेंगे तो महलों में रखेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं। हे श्याम सुंदर, आपकी जो मर्जी हो वो आज्ञा कर दीजिएगा, हम आपकी मर्जी में ही खुश हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न है। अब आप लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। इसलिए बहू नाराज है, सास अपनी मर्जी चलाती है, सास भी परेशान, बहू अपनी मर्जी, सब इसलिए परेशान है अपनी। इसलिए भैया अपनी मर्जी डिलीट कर दो। सास अपनी मर्जी डिलीट कर दे और बहू के मर्जी से चले। बहू ने जो बनाया है खाए। अब बहू ने बनाई भिंडी की सब्जी और सास ने मुंह बना, अरे मुझे तो गोभी की खानी थी। अरे जो बहू की मर्जी है उसकी मर्जी में चल लो ना। उसने भिंडी बनाई, भिंडी खा लो। कल बरबटी बनाएगी, बरबटी खा लेना। पालक बनाए, पालक खा लो। तो उसकी मर्जी में चलो। एक को सरेंडर करना पड़ेगा। अब जैसे पति की मर्जी है तो पत्नी चल पड़े पति की मर्जी में, या पत्नी की मर्जी पर पति चल पड़े। एक की मर्जी पर दूसरे को चल पड़ना है। चल पड़े तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, और नहीं चले तो लड़ो फिर कि तूने मेरी मर्जी का नहीं किया। क्यों मैया? झगड़ा किसका है? मर्जी का झगड़ा है। काय का झगड़ा है? जोर से। हाँ किसका? अच्छा मर्जी का जरा विच्छेद कीजिए। मर जी, ये मर्जी ही मार डालेगी, उसमें है ही है मर। उसमें पहले क्या है? पहले ही मर है उसमें। जी हटा दो, मर्जी का जी हटाओ, क्या बचा? मर। इसलिए आदमी मर रहा है क्योंकि मर्जी की नहीं हो रही है। सबको अपनी अपनी मर्जी चाहिए तो सब मर ही रहे हैं, क्योंकि मर्जी में मर है ही मर है। बोलो हाँ या ना? आप कहते हो बहू हमारे मर्जी का नहीं करती, हमारे मन का नहीं करती, हमारी मर्जी नहीं चलती। महाराज अब तुम्हारी मर्जी यहां ना चलेगी, मर्जी तो वहीं चलेगी। अब इसलिए मेरी माँ, हो तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेल राम। जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूं तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मुझे दे दो। भगवान मुझे सजा दें या इनाम, मैं दोनों में
दोनों में खुश हूं, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। यही खुश रहने का फंडा है, तरीका है, सिद्धांत है। इसलिए मेरी मां कुंती बुआ ने क्या मांगा? मुझे दुख। भगवान ने कहा मैं कैसे दुख दे दूं? अच्छा ये बताओ, आपको दुख भगवान देते हैं कि नहीं देते? भगवान बोले मैं दुख नहीं देता माता, मैं अपने आप को दे रहा हूं। कुंती बुआ पर कृपा हुई, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। ये भीष्म पितामह कौन है? गंगा जी के पुत्र हैं, शांतनु के पुत्र हैं। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। गलती जानते हो क्या हो गई? पिछले किसी जन्म में भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था। कांटे के ढेर था, फेंक दिया कांटों में, कांटे चुभ गए। सांप की चमड़ी कोमल होती है, घुस गए कांटे। बेचारा सांप को हजारों कांटे लग गए, चुभ गया कांटा सांप को, सारा खून गिर गया सांप का, मर गया। अब पितामह को पाप लगा कि आपने सांप को कांटों की सैया दी, तो आपको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ेगा। इसलिए भीष्म पितामह को कौन सी सैया मिली? कौन सी? बाणों की सैया। मैया, मखमल के गद्दे पर सोने वालों को भी बाणों की सैया मिली। इसलिए कहता हूं किसी सुख के आदी ना बन जाना। कल कौन सी सैया मिले, आप कितने भी बढ़िया बढ़िया गद्दों में सो, पर आखिरी सैया तो लकड़ी के ढेर की है, जिसे चिता कहते हैं। चिता तो लकड़ी की बनती है, उस पे ही लिटाया जाता है। ऊपर से मोटी मोटी लकड़ी रख दी जाएगी तुम्हारे गर्दन पे। ये सही है कि गलत है? फिर इसलिए ज्यादा आदी ना बनो यहां के सुख के। ये सुख ना आप लोगों को गुलाम बना रहा है। सुख के आदी हो गए आप लोग, सुख छोड़ा नहीं जा रहा। पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने सांप को कांटों की सैया दी। आपने किसी को सताया है तो आपको भी तो रोना पड़ेगा ना। कर्मों का फल किसे नहीं मिला, एक का नाम बताओ। चलो एक का, मैया एक का नाम बताओ, कर्मों का फल जिसे ना मिला हो। मिला ना? कर्मों का फल सबको मिला। एक भी नाम हो तो बता। क्या रावण को कर्मों का फल नहीं मिला? क्या पितामह को कर्मों का फल नहीं मिला? शकुनी को, दुशासन को, कर्ण को, दुर्योधन को, कंस को, कोई भी नाम ले लीजिए आप अपने पड़ोसियों का नाम ले लीजिए। जो गलत करने वाले थे उन्हें उनका दंड मिला है। अत्याचार, गलत ना करना, यही है नरक, यही स्वर्ग है, यही भोगना है। ईश्वर का सिस्टम भी अपडेट हो चुका है। अब लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद भोगोगे, नहीं, आजकल यही भोगा रहे हैं भगवान। उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है ना मैया? इसलिए भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा बेटा बुरा मत करना, बुरा मत देखना, जीवन में बुरा ना करना। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अपनी आंखों से कभी बुरा होते मत देखना। द्रौपदी बोली वाह पितामह, आप मेरे पति से कह रहे हो बुरा मत देखना, और मेरी साड़ी जब खिंच रही थी तो सबसे आगे आप थे, तो आप तो मेरा बुरा देखे हैं। तब पितामह रो पड़े, बोले बेटी द्रौपदी, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे, इसलिए सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। कसाई का अन्न खाओगे तो बुद्धि कसाई जैसी हो जाएगी। वैश्या के घर का अन्न खाओगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किसी साधु का अन्न खाओगे तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी। हम बता दी भैया, अगर आप बताओ क्या करें?
साल। सोचिए अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गो से संस्रते। बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे, आपके काम आएंगे। द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय। आप बीच बीच में गन्ने का रस पी सकते हैं। आप जितना ज्यादा हो अनार का रस पीजिए, अनार के दाने चबाइए, पपीता खाइए, फल खाइए, ये सब ठीक है। पर रात्रि के भोजन से बचिए, फिर आप देखना मोटापा छुएगा नहीं। आप कभी मोटे नहीं होंगे। रात का भोजन छोड़ दीजिए, मोटापा चला जाएगा। रात का आजकल भोजन तेलीय ज्यादा है। आजकल घर में भी मैया इतना सारा तेल डाल के रोटी भोजन बनाती है, सब्जी दाल। इतना तेल नहीं, कोशिश करिए तेल कम से कम, इतना 1 चम्मच। चलो मैया, आप कितने बार खाती हो? सही कि 3 बार? रात को कितने बजे खाती हो? 8 बजे। तो आप सही कर रही हो। क्या करें महाराज, आप बताओ। हम बता तो दिए, तुम सुनी कहां? हम बता दिए, फिर मैया करी। आप बताओ क्या करें? जबकि हम बता चुके कि रात को नहीं खाना, लेकिन नहीं, हम तो 8 बजे खाएंगे। खाओगी तो पड़ोगी बीमार, फिर जाना डॉक्टर के यहाँ। फिर रात को ना खाओ, भोजन सब लोग जल्दी बनाओ। शाम का भोजन सबके घर में 4 बजे चढ़ जाए। 4 बजे 5 बजे से बना लो, 5 बजे बना लो। सूर्यास्त के चलो आधा घंटा के अंदर खा लो बस। रात के 8 बजे का भोजन भी नुकसान करेगा आपको। आजकल आदमी 60 साल में मर जाता है। बोलो हाँ। आजकल आदमी कितने साल में मर जाता है? बहुत कम लोग हैं जो 60 पार करते हैं। 70 जाने वाले बहुत कम हैं, और 80 जाने वाले तो बिल्कुल कम हो गए, और 90 वाले तो अब कोई लाखों में एक है जो 90 साल जाएगा। 60 साल। सोचिए अब आप 40 साल के हो गए और 50-60 में खत्म हैं। आप 100 साल की हो। सास, हाँ तो वो पुरानी है ना, वो कुएं से पानी निकाली होंगी। हाँ अभी हैं दादी जी। फिर उन्होंने अपना टाइम अच्छे से जिया ना, उनका शरीर मजबूत, दूध घी खाने वाला, गोबर करने वाली मैया, किसानी खेती करने वाली मैया मजबूत थी। अब देखो 100 साल की अभी जिंदा है, फिर चलती फिरती हैं तो आई नहीं, चलती हैं, सुनाई कम पड़ता पर चलती हैं, अपना काम करती हैं। अब देखो, आप देखो आप कितने साल की हो? 60 में एक कम। भोजन कम करो, सूर्यास्त के पहले खा लिया करो, ठीक है? रात ज्यादा ना किया करो खाने पीने में। जल्दी सो जाओ और जल्दी जाग जाओ। सुबह का चिड़ियों का चहकना सुना करो, सवेरे की हवा लिया करो, सवेरे की धूप लिया करो, सवेरे योग किया करो। स्वस्थ रहो शरीर को, तो शारीरिक और मानसिक फिट, मन से फिट रहो, सत्संग करो। और आर्थिक फिट, आर्थिक मजबूती, जो जितना समय रहे तो मजबूत बनते चलो, क्योंकि कौन सी मजबूती कब काम आ जाए। तो आपको कितनी मजबूती होनी चाहिए? शारीरिक मजबूत रहिए, मानसिक मजबूती रहिए, और आर्थिक मजबूत रहिए। धन से बड़ी मजबूत बनिए, पैसा कमाइए। आजकल पैसा है तो सम्मान है, और पैसा नहीं है तो सम्मान। इसलिए पैसा कमाओ, बेकार में अपना समय जाया ना करो, बर्बाद ना करो। 4 पैसे कमाओगे आपके काम आएंगे मुसीबत में, इसलिए पैसे कमाओ। और मजबूत, पांडव लोगों ने 12 साल में अपने को मजबूत किया। ये कथाएं हमें इशारा करती हैं कि आप परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी करें। कोई भी परिस्थिति कल आकर खड़ी हो जाए, क्या आपकी तैयारी है? जिंदगी का मतलब है लड़ना। हर दिन हमें लड़ना पड़ता है, हर दिन आपको लड़ना पड़ता है। किससे? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर रोज लड़ता है कि नहीं? आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं? अब आपको देखा कोरोना लोगों को हुआ,
कोरोना में जो लोग कमजोर पड़े कोरोना से निपट गए, जो मजबूत थे उन्होंने कोरोना को हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो आप शारीरिक मजबूत रहेंगे तो कल छोटी मोटी बीमारी आएगी तो आप उसे हरा देंगे, वरना वो बीमारी आपको खा जाएगी। इसलिए मजबूती चाहिए, मजबूत रहो, इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इसलिए बताई जा रही है बातें कि कल का वक्त किसी ने नहीं देखा, कैसा समय आ जाए। द्रौपदी ने, पांडवों ने हर समय में अपने को मजबूत किया और भगवान पे भरोसा पूरा रखा। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा दुशासन को, अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन लाए। अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाए, कहा द्रौपदी क्या करना है? बोले छोड़ दो। छोड़ दिया। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाला। अच्छा, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। प्रभु, उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा पर संकट क्या आया? अश्वत्थामा ने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरणागति, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के पेट में जाकर छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका और उस बालक की रक्षा की। उत्तरा शरण में आई, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही सबके रक्षक हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। सबके रक्षक कौन है? इसलिए मेरी मां, भगवान के भरोसे रहा करो। किसके भरोसे रहा करेंगे? भगवान के भरोसे। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहती हैं। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा। सुख और दुख क्या है? भक्त क्या कहते हैं? सुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारा है, दुख भी हमें प्यारा है। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे। अच्छा बताओ, ज्यादा अच्छा क्या होता है, सुख के दुख? हाँ, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं।
हर परिस्थिति में। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख दुख ही हमें इंसान बनाते हैं मैया। सुख की जब मार पड़ती है, दुख की मार पड़ती है, तो देखो ना लोहार जब लोहे को कुछ बनाता है लोहे से, तो लोहे को पहले भट्टे पे डाल के गरम करता है। जब लाल हो जाता है पिटाई करता है, फिर उसे पानी में डाल देता है ठंडा करके, फिर भट्टे पे डालता है, भट्टी पे। क्यों ऐसा करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, जब भट्टी पे डालना था तो पानी पे क्यों डाला? गरम लोहे को ठंडा करना होता, फिर गरम करेगा। ऐसा क्यों करता है? जोर से हैं? हाँ, आपने शायद कुम्हारों का ये, लोहार का ये फंडा नहीं समझा। लोहा भट्टे पे जाता गरम लाल, फिर उसे आकार देकर फिर उसे पानी पे डालते हैं। पानी पे उतना ही जितनी जरूर, ये उसे पता होता है, क्योंकि गरम को जब ठंडा करो तो वो और मजबूत हो जाता है। तो उसे मजबूत करने के लिए ठंडा गरम करते हैं। बार बार गरम, फिर पानी में, फिर गरम, फिर पानी में। अच्छा, जो उसकी धार होती है, कोई भी जैसे तलवार बनती है, तलवार की धार को, तो धार को, पूरी तलवार नहीं, केवल धार को गरम करेगा, लाल करेगा, उसको करेगा, फिर पानी में डाल देगा, केवल धार को डुबाएगा, फिर निकाल के फिर भट्टी पे डालेगा 3-4 बार। इससे क्या धार क्या होती है? और मजबूत होती है। और वो सबको काटने के लिए, ताकि वो लोहे को भी काट सके, उसे मजबूत किया जाता है। इसलिए मेरी माँ, आपके जीवन में सुख दुख जब आएगा तो आप और मजबूत होंगे। इसलिए दुखों से घबराया ना करो। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? क्योंकि सुख आएगा हम आपको भूल जाएंगे प्रभु। सारी जिंदगी दुख में गुजरा है, जितना दुख था उतने आपके दर्शन थे। अब सुख पाकर डर लग रहा है कहीं आपसे दूर ना हो जाएं। हाँ, तो ये कुर्सी, ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले? द्रौपदी, जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। आप बताओ मेरी माँ, आप कब नाता जोड़ रही हो? एक बार राणा ने मीराबाई के पास सांप से भरा हुआ पिटारा भेजा था। मतलब बहुत सारे सांप का पिटारा। बोला कि इसके अंदर शालिग्राम जी हैं। बोला भगवान शालिग्राम जी हैं, तुम ये पूजा करना। और मीरा ने जब खोला तो वो सांप भर के भेजा, लेकिन मीरा के प्रेम के आगे वो सांप पुष्प की माला बन गए थे। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने
गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। इसलिए मीराबाई सबके पास थी, पर सबके पास रहकर भी सबसे दूर थी, क्योंकि वो भगवान के पास थी। क्योंकि उसके चित्त में कोई था ही नहीं, ना वो पद चाहती, ना प्रतिष्ठा, ना सोना, ना हीरा, ना बेटा, ना परिवार। वो केवल भगवान को चाहती। धन्य है मीरा की भक्ति। इसलिए मेरी माँ, आपके पास सब कुछ आया, पर भगवान नहीं पाए। आपने सब पा लिया। आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली, आपने प्रधानमंत्री का पद पा लिया, खूब पैसा पा लिया, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया। तो ये कुर्सी, ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले? सारी कुर्सियां, सारा पद यहीं तक का है। यहां से आगे पद काम ना आएगा। बोलो हाँ। तुम यहां भले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहो, पर ईश्वर के पास खड़े होगे तो सामान्य सबकी तरह लाइन में लगना होगा। वहां का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। वहां तो हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा कि तुमने इतने समय रहकर क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरा किया। बोलो हाँ। मैया हो गई बात। अच्छा, फोन लगा रही हो किसको? प्रधानमंत्री जी को? नहीं? इसलिए एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। आप बताओ मेरी मां, आप कब नाता जोड़ रही हो? मैया, आप कब नाता जोड़ोगी भगवान से? सही, संसार से तो ज्यादा आपका अटैचमेंट है। संसार का प्यार कुछ ना देगा, कचरा है ये सब। क्यों मैया? जगत का प्यार आपको क्या देना है, क्या देगा? जगत के प्यार से कुछ ना मिलना। कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी मां? जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है। क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहां के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं। और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां, तो वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा
वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी माँ, जगत में उलझ ना जाना। मैया आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं भगवान से हैं करती हो। और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया। बोलो मेरी माँ, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है, बेटी है? बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी, सबको प्यार। पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िएगा। ठीक है? अब देखो, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, बाद में भागवत जी की रचना महाभारत से की। महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने लोग हैं। महाभारत में एक स्त्री है जिनका नाम है द्रौपदी, और द्रौपदी के पति हैं अर्जुन। ये अर्जुन और द्रौपदी, ये दोनों किसके भक्त हैं? जोर से। दोनों कृष्ण के भक्त हैं। द्रौपदी का तो नाम ही कृष्णा है। क्या नाम है? कृष्णा, अर्थात द्रौपदी कृष्ण की भक्त है। द्रौपदी, जब विवाह हो रहा था द्रौपदी का, तो द्रौपदी के विवाह में भगवान कृष्ण आए थे। द्रौपदी के विवाह में कौन आया? कृष्ण आए। अर्जुन ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और यंत्र पर प्रहार किया। जैसे आप लोग कहते हैं मछली की आंख में, मछली की आंख नहीं लिखा महाभारत में कि यंत्र बांधा गया था, उसे भेदना था। तो अर्जुन ने उस पर बाण चलाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया, माला पहनाया, और माला पहनाया तो द्रौपदी अर्जुन की हो गई पत्नी। लेकिन द्रौपदी जो कि यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी है, यज्ञ से प्रकट हुई एक नारी पर समाज ने कितना अत्याचार किया। द्रौपदी से विवाह करना चाहता था दुर्योधन, द्रौपदी से विवाह करना चाहता था कर्ण, पर विवाह हुआ किसके साथ? अर्जुन के साथ। अच्छा, विवाह तो हो गया, लेकिन दुर्योधन के अंदर द्रौपदी को पाने की कामना जागी रही। मुझे इसे पाना है। द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा, जुआ का। पांडवों को जुआ में धृतराष्ट्र से बुलवाया कि आप बुलाइए। धृतराष्ट्र ने पांडवों को पत्र लिखा कि भैया आओ, यहां थोड़ा टाइम बिताओ, खेल खेलते हैं। पांडव आ गए। आए तो द्यूत क्रीड़ा रखी, बोले टाइम पास के लिए जुआ खेल लो। जबकि धर्मराज युधिष्ठिर कभी जुआ नहीं खेलते थे। जुआ खेलना जानते तो एकाध दाव तो जीतते ना। सारे दाव हार गए धर्मराज, सारे दाव हार गए। इसका मतलब इन्हें खेलने का अभ्यास नहीं था। और जब खेलने का अभ्यास नहीं था और नियम यह होता है कि जो खेलेगा जुआ वही पासे फेंकेगा, तो युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो युधिष्ठिर के पासे युधिष्ठिर ही फेंक रहे थे। पर सामने वाली पार्टी में खेल कौन रहा था? दुर्योधन। तो दुर्योधन को पासे फेंकना चाहिए, बोलो हाँ, पर पासे फेंक कौन रहा? शकुनी। तो यहां तो खेल का नियम ही गलत था, ये अधर्म था। पर चूंकि धर्मराज को लगा कि चलो दुर्योधन की खुशी इसमें है, तो चलो जैसे दादाजी पोते के साथ कबड्डी खेल लेते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी, और दादाजी हार जाते हैं, पोता जीत जाता है, पोता बड़ा खुश होता, मैं जीत गया, मैंने दादाजी को हरा दिया। ये खेल केवल
जो दादाजी खेलते हैं, जो पिताजी अपने बच्चे के साथ खेलते हैं, वो केवल बच्चे की खुशी के लिए होता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? मैया, किसकी खुशी के लिए? बच्चों की खुशी के लिए। अच्छा, तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी लगा कि चलो मेरा छोटा भाई दुर्योधन तो छोटा भाई है, छोटा भाई खुश हो रहा, चलो खेल। लेकिन धर्मराज को ये नहीं पता था कि ये जुआ टाइम पास के लिए खेला गया, पर वो सही में तब्दील हो गया। और दाव लगाते गए, सब हारते गए। धर्मराज ने अपने को भी दाव पर लगा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर खुद को भी हार गए। खुद को क्या हुआ? जब खुद को हार गए तब कहा दुर्योधन ने, एक दाव और है, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दाव पर लगाओ, यदि ये जीत गए तो सब आपका, आखिरी एक दाव। धर्मराज को लगा चलो, जुआ तो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अच्छा, जुआ ने ऐसा बात, कहते ना जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ में किसका वास? यदि आपने जुआ खेला है तो आपकी बुद्धि खत्म हो जाएगी, और वो बुद्धि चाहे धर्मराज युधिष्ठिर की ही क्यों ना हो। जुआ खेला, कलयुग बैठा खोपड़ी पर, वो बुद्धि कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि पर कलयुग सवार हुआ और इन्होंने ना चाह कर भी अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। किसे? द्रौपदी को।